सी प्लस प्लस के सीरीज में मैं इस वीडियो में आपको एक नए टॉपिक इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से इनहेरिटेंस काम करता है, आखिर इसका यूज क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मेन फीचर है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हर हमेशा डिपेंड करता है दो क्लास पर। एक क्लास वो जो कि बेस क्लास कहलाता है और दूसरा क्लास वो जो कि नया क्रिएट किया जाता है उस बेस क्लास की मदद से। तो यानी कि ड्राइव क्लास जो कि नया क्लास बनाया गया बेस क्लास की मदद से, उसको ड्राइव क्लास कहते हैं। और जो एग्जिस्टिंग क्लास होता है, पहले से बना हुआ क्लास है, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। तो नया क्लास बना किससे? इनहेरिट होकर के बेस क्लास से, तो यह इनहेरिटेंस कहलाया। एक चीज़ यहाँ पर एक आपको छोटा सा दिमाग में आएगा कि आखिर ये इनहेरिटेंस यूज क्यों किया गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक मेन प्रॉपर्टी होती है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, यानी किसी कोड को हम बार बार यूज यदि करना चाहते हैं तो नॉर्मली हमको उतना बार उसके मेथड को लिखना पड़ता है, उतना बार उसके मेथड के बॉडी को डिफाइन करते हैं या कॉल करते हैं, उतने टाइम से आप कॉल कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की, तो यहाँ पर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से मिलकर के दूसरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैसे बनेगा, इस जगह मेन काम हो जाता है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस क्या है? एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है that allows to reuse an existing class to create a new one। नया कोई भी यदि आप क्लास बनाते हैं तो वो पहले से एग्जिस्ट कर रहे क्लास के या क्लास को एक्सेस करता है या क्लास के प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स को एक्सेस करता है। तो सिंपली हम इसको क्या कहेंगे कि द न्यू क्लास इनहेरिट्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ द ओरिजिनल क्लास और बेस क्लास। ओरिजिनल क्लास का मतलब ही हो गया यहाँ पर बेस क्लास से। तो ये यूज कब होगा कि जब हम कोई नया क्लास क्रिएट कर रहे हैं और वो बेस क्लास के डेटा को शेयर करे, उसके प्रॉपर्टी और बिहेवियर को शेयर करे, तो उस जगह पर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जो सुपर क्लास है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग क्लास है, उसको हम सुपर क्लास भी कह सकते हैं, बेस क्लास कह सकते हैं या पेरेंट क्लास कह सकते हैं। और जो न्यूली क्रिएटेड क्लास है उसको हम ड्राइव क्लास, सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास हम कह सकते हैं। तो ये जो चाइल्ड क्लास है या ड्राइव क्लास है, ये बेस क्लास के प्रॉपर्टी और बिहेवियर को ये एक्सेस करता है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टी और बिहेवियर्स हैं वो इनहेरिट हो जाएंगी किसके लिए? ड्राइव क्लास के लिए। तो जब इसके हम एडवांटेजेस की बात करेंगे तो तीन चीज़ें आपको सामने आएंगी इनहेरिटेंस में। सबसे पहली बात कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, यानी कि जो ऑलरेडी क्रिएटेड कोड है उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। यानी हम जितने भी क्लास बनाएं उस क्लास में हम जो पहले से डिफाइंड क्लास के अंदर कोड है या मेथड है या फिर वेरिएबल है, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो जब हम एक ही चीज़ को बार बार यूज कर सकते हैं तो दूसरा एडवांटेज इसका हमको मिलता है कि हमारा टाइम कम लगता है, यानी कि हम सेव कर पाते हैं टाइम को और अपने एफर्ट को। हम उस एफर्ट को दूसरे किसी टास्क में इम्प्लीमेंट करेंगे। तीसरी मेन जो एडवांटेज है कि ये रिलायबिलिटी, यानी कि आपके कोड को रिलायबल बनाता है और उसके साथ ही साथ इंक्रीज करता है प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को। यानी
यदि एक क्लास मेरा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और एक नया क्लास हम बनाए, तो नए क्लास में एग्जिस्टिंग क्लास के प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर्स ऑटोमेटिक एक्सेस होंगे। तो जब उसके प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर एक्सेस होंगे तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो वर्क होने हैं उस बेस क्लास के अंदर, वो अब हमको ड्राइव क्लास के अंदर मिल जाएंगे। यानी कि ड्राइव क्लास के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे सिंपल सा एक कंसेप्ट आप दिमाग में रखिए कि फादर के पास यदि कोई प्रॉपर्टी है, कोई खेत है, और बच्चा भी अपने कमाई से खरीदा, तो बच्चे की टोटल प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी कि फादर के द्वारा या फादर से जो इनहेरिट होकर के मिली हुई प्रॉपर्टी है और प्लस जो चाइल्ड की प्रॉपर्टी है। लेकिन फादर की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी कि जो कि फादर की अपनी प्रॉपर्टी है, न कि चाइल्ड वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस जो है ये क्या करता है कि प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को इंक्रीज किया, यानी बच्चा जितना खरीदा उसका तो अपना है ही, उसके अलावे उसे मिल गई जो फादर की प्रॉपर्टी थी वो सारी। तो इसका मतलब है कि वो इनहेरिट किया और उसके प्रॉपर्टी और बिहेवियर्स दोनों इंक्रीज करेंगे, यानी कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो मेन ये 3 फीचर या 3 एडवांटेजेस हैं इनहेरिटेंस के, जो कि शुरू से अंत तक इस चैप्टर में आपको काम आने वाले हैं। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो बेस क्लास का डिक्लेरेशन एज यूजुअल आप करेंगे, जैसे कि अभी तक क्लास आप डिक्लेयर करते आए हैं, यानी क्लास स्पेस क्लास का नेम और देन कर्ली ब्रैस ओपन करेंगे और उसकी बॉडी का डिफिनेशन होगा। और बॉडी में आप देंगे कि या तो माने प्रॉपर्टी और बिहेवियर होगा, यानी कि बिहेवियर यानी कि मेथड, और हम उसके अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, यानी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस दोनों को हम डिक्लेयर करेंगे। लेकिन जब ड्राइव क्लास में आते हैं कि आखिर ड्राइव कैसे होता है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि क्लास और ड्राइव क्लास का नेम देंगे, और इनहेरिट करने के लिए हमें कोलोन साइन का यूज करना होता है, और उसके साथ ही साथ एक्सेस स्पेसिफायर बताना पड़ता है, और एक्सेस स्पेसिफायर के बाद देन बेस क्लास को हम लिखते हैं। ये एंगुलर ब्रैकेट ये सिंटैक्स को सिर्फ इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ बीच में हम लोग अंडरस्कोर या स्पेस भी दे सकते हैं, तो इसलिए उसको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं एंगुलर ब्रैकेट। एक्चुअली ये लिखा नहीं जाता है, कोड जब करेंगे तो ये लिखा नहीं जाएगा, कोड में इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके बाद इसकी बॉडी डिफाइन की जाएगी। तो अब 2 बातें आपको यहाँ आती हैं कि ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या है। तो इनहेरिट करने का एक तरीका है कि आप बेस क्लास से या बेस क्लास के प्रॉपर्टी और बिहेवियर को इस ड्राइव क्लास के अंदर किस नेचर में आप चाह रहे हैं वो डिपेंड कर जाएगा किस पर, एक्सेस स्पेसिफायर पर। तो एक्सेस स्पेसिफायर आपके दिमाग में आएगी कि आखिर एक्सेस स्पेसिफायर यहां कौन कौन सा यूज होगा। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको क्लास जहां से स्टार्ट किया था, तो उस जगह मैंने बताया था कि 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स C++ में यूज होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। और हमने उस वीडियो में यह भी आपको बताया था कि जो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है और पब्लिक, ये नॉर्मल क्लास में हम यूज तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम इनहेरिटेंस का यूज करेंगे तो बेस क्लास में इन प्लेस ऑफ प्राइवेट वी कैन यूज प्रोटेक्टेड। जहां प्राइवेट यूज कर रहे हैं उस जगह पर हम प्रोटेक्टेड यूज करेंगे। तो खैर वो तो हम देखेंगे कि बेस क्लास के अंदर क्या प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पर अभी सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि इनहेरिट यदि हम कर रहे हैं और इनहेरिट करने के समय एक्सेस स्पेसिफायर यदि यूज करें, तो ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या काम या क्या इफेक्ट आपके एग्जीक्यूशन पर देगा। तो यहाँ पर मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस इसको जनरली हम लोग कहते हैं कि जो एक्सेस स्पेसिफायर हम यूज कर रहे हैं वो क्या हो जाता है, मोड है किसका, इनहेरिट करने का। जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि इनहेरिट कैसा होगा ये डिपेंड करेगा उसके एक्सेस स्पेसिफायर पर। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले यदि हम पब्लिकली एक्सेस करें यानी कि इनहेरिट करें पब्लिकली, तो क्या होगा, तो इसके एक कॉमन सी प्रॉपर्टी है कि जो भी बेस क्लास के अंदर
चाहे वो प्राइवेट कहते हैं पब्लिक सेक्शन में है या प्रोटेक्टेड सेक्शन में है, वो एज यूजुअल ड्राइव क्लास को ट्रांसफर होगी। यानी कि वो सारा कुछ एज यूजुअल पब्लिकली ट्रांसफर हो जाएगा। तो पब्लिकली ट्रांसफर होगा तो जो प्रोटेक्टेड सेक्शन में डिक्लेयर्ड है वो ड्राइव के लिए भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा, और जो प्राइवेट तो यहाँ एक्सेस ही नहीं करेंगे, उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। तो जो पब्लिक सेक्शन में है वो भी एज ए पब्लिक ट्रांसफर होगा। दूसरी बात कि जब हम यदि इनहेरिट करें प्रोटेक्टेड मोड में, तब उस केस में जो भी बेस क्लास में पब्लिक या प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड हैं वो सारे कुछ ड्राइव क्लास में एज ए प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर के रूप में और मेंबर फंक्शन के रूप में एक्सेसेबल होगा। यानी यहाँ पर वो इनहेरिट तो हुआ लेकिन कैसा हो जाएगा, प्रोटेक्टेडली हो जाएगा, यानी कि प्रोटेक्टेड मोड में एक्सेस होगा, यानी कि थर्ड लेवल पर उसका डायरेक्ट एक्सेसिंग पॉसिबल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम प्राइवेट मोड की बात करते हैं तो प्राइवेट क्या है कि प्राइवेट का मतलब हो गया करंट क्लास में, तो यहाँ पर ये एक्सेस तो होगा लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोटेक्टेड वाला एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो जस्ट लाइक हो जाता है प्राइवेट। अब देखिए यदि हम प्राइवेटली इनहेरिट करें तो प्राइवेटली इनहेरिट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे एक क्लास में कोई वेरिएबल x है सबसे ऊपर वाले में, और उसके बाद वाले में हम उसको प्राइवेटली इनहेरिट किए उस ऊपर वाले क्लास को, तो दूसरे क्लास में वहाँ जो पब्लिकली डिक्लेयर्ड या प्रोटेक्टेडली डिक्लेयर्ड कोई भी वेरिएबल है तो वो दूसरे क्लास के लिए प्राइवेट बन जाएगा। यानी अब तीसरा क्लास यदि कोई बना देंगे तो वहाँ पर वो एक्सेसिबल नहीं होगा, यानी दो ही लेवल तक उसकी एक्सेसिंग पॉसिबल होगी। अब इस मोड को आइए एक टेबुलर फॉर्मेट में समझते हैं कि क्या है। तो देखिए यहाँ पर इस टेबुलर फॉर्मेट में मोड्स इसके क्या हैं इनहेरिटेंस के, ये क्लियर हो जाएगा आपका। कि सपोज कीजिए कि बेस क्लास का मेंबर जो है वो पब्लिकली डिक्लेयर्ड है, प्रोटेक्टेड है और प्राइवेट है। अब इनहेरिट यदि हम कर रहे हैं पब्लिक, तो पब्लिक वाला पब्लिक के तरह कॉल होगा, प्रोटेक्टेड वाला प्रोटेक्टेड के तरह कॉल होगा, और जो प्राइवेट है वो एक्सेस नहीं होगा, ये एक्सेसिबल नहीं होता। इनहेरिटेंस में कभी भी प्राइवेट एक्सेसिबल नहीं होगा। दूसरा कि यदि हम इनहेरिट करते हैं प्रोटेक्टेड के रूप में, यानी कि एक्सेस स्पेसिफायर इनहेरिट करने के समय यूज कर देते हैं प्रोटेक्टेड, तो जो आपका पब्लिक डेटा है वो भी प्रोटेक्टेड के फॉर्म में आ जाएगा, और जो प्रोटेक्टेडली डिक्लेयर्ड डेटा है वो भी आपका प्रोटेक्टेड के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अब यदि वहाँ पर हम प्राइवेट डिक्लेयर यूज करें एक्सेस स्पेसिफायर एट द टाइम ऑफ इनहेरिटिंग द क्लास, तो इन दैट प्लेस जो आपका पब्लिक है बेस क्लास का डेटा वो एज ए प्राइवेट कॉल हो जाएगा सेकंड क्लास में, और जो प्रोटेक्टेड है वो भी एज ए प्राइवेट कॉल होगा। तो आप अभी देख रहे हैं कि यदि प्राइवेट हमारा डिक्लेयर्ड है कोई भी डेटा बेस क्लास में, तो वो नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जो इनहेरिट कर रहा है उस क्लास में एक्सेस ही नहीं होता है। तो ये एक लेवल तक तो एक्सेसिबल हो गया यदि हम प्राइवेटली डिक्लेयर करते हैं तो, लेकिन उस लेवल के बाद कभी भी एक्सेसिबल नहीं होगा। देन आगे हम लोग अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में टोटली C++ में ये 6 तरह के इनहेरिटेंस काम करते हैं। आपको बुक्स में जनरली 5 टाइप्स ही मिलते हैं, लेकिन टोटली 6 तरह के इनहेरिटेंस यहाँ काम करते हैं। ये इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको थियोरेटिकल पोर्शन टच करूँगा। अगली वीडियो जो मेरी आएगी ये 1 बाय 1 हर एक इनहेरिटेंस पर एक एक प्रोग्राम लेकर के मैं चलूँगा और आपको इनहेरिट करके एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये एक्सेस करता है। तो सबसे पहला इनहेरिटेंस जो है वो है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा है मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्कियल, हाइब्रिड और मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। हम अभी इस वीडियो में ये देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सिंगल इनहेरिटेंस की यदि बात करें तो सिंगल इनहेरिटेंस में एक क्लास दूसरे क्लास से
मिलकर के बना है, यानी कि क्लास बी जो है वो आपका क्या है, ड्राइव क्लास है, और क्लास ए जो है ये आपका बेस क्लास है, ये वाला क्लास बेस क्लास है, ये ड्राइव क्लास है। यानी क्लास ए के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को एक्सेस करेगा कौन, क्लास बी। तो यहाँ क्या हो गया, एक क्लास दूसरे से लिंक्ड है, इनहेरिट है, तो इसको हम लोग कहेंगे सिंगल इनहेरिटेंस, माने एक क्लास दूसरे क्लास से लिंक है। लेकिन इसी के कंसेप्ट को थोड़ा सा बदलें, यदि हम आते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की तरफ, तो मल्टी लेवल, लेवल दो से ज़्यादा हो जाए, तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि 3 लेवल हो गया, ए इनहेरिट किया है बी को और बी इनहेरिट किया है सी को, यानी कि सी इज द सुपर बेस और बी बेस क्लास हो जाता है किसका, ए का। तो यानी कि इसको यदि हम अपने फैमिली के बैकग्राउंड पर देखें तो ये हो गए दादा, ये हो गए फादर और ये हो गया बच्चा। तो ये इनहेरिट किया तो ए के पास टोटल प्रॉपर्टी आ जाएगी बी की और प्लस सी की, और खुद इसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, वो तो रहेगी ही। तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, यानी एक क्लास दूसरे को इनहेरिट किया और जो उसको इनहेरिट किया उस क्लास को भी एक इनहेरिट कर लिया तीसरा क्लास। 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 पर ही हम इसको रखेंगे, लेकिन ये सिंगल मोड में चलेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके बाद बात आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस की। मल्टीपल इनहेरिटेंस में बेस क्लास एक से ज़्यादा होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन ड्राइव क्लास सिंगल होगा, यानी कि क्लास ए इनहेरिट कर रहा है बी के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को और सी के प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स को। तो ए की प्रॉपर्टी हो जाएगी खुद अपनी ए की प्रॉपर्टी प्लस बी और सी दोनों की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो ये यहां पर ए की प्रॉपर्टी ये हो जाएगी। तो इसलिए मल्टीपल, एक से ज़्यादा, यहां पर क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है क्लास, तो इसलिए इसका नाम दिया गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट जब हम आते हैं तो बात आती है हायरार्कियल की। हायरार्कियल यानी कि सिंपली इसको हम यदि इसका हिंदी टर्म देखें तो हायरार्की का मतलब होता है पद सोपान। अब ये भी एक मैंने ऐसा वर्ड हो गया जो कि हिंदी के बोलचाल में यूज नहीं होता, लेकिन इसको सिंपली हम ये कह सकते हैं कि स्टेयर वाइज, सीढ़ी नुमा फॉर्मेट, जो आपकी पारिवारिक यानी कि जो हम लोग कहते हैं कि वंशावली, यानी कि पूरे परिवार का जो स्ट्रक्चर है, दादा दादा से लेकर के फादर, फादर से लेकर के बच्चे तक का, कि कौन किसका कैसे बटा हुआ है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर के फॉर्म में यदि हम क्लास को यूज करें तो इस तरह के क्लास को कहा गया, इनहेरिटेंस को, इस तरह के अरेंजमेंट को कहा गया कौन सा इनहेरिटेंस, हायरार्कियल इनहेरिटेंस। यानी कि एक हायरार्की के फॉर्म में ये सारा डिजाइंड होता है। इसमें भी लेकर के चलेंगे कि क्लास जी जो है ये सुपर बेस है, तो सुपर बेस होने के चलते जी को सारे क्लास एक्सेस करेंगे, आइदर बी, ई, ए, सी, डी, एफ सब एक्सेस करेंगे जी को, लेकिन क्लास ई को क्लास ए और सी यूज नहीं कर सकता है या बी यूज नहीं कर सकता है, क्लास ई को सिर्फ यूज कर सकता है डी और एफ। उसी तरीके से क्लास बी को एक्सेस कर सकता है ए और सी, न कि डी और एफ या ई, ये एक्सेसिबल नहीं होगा। यानी कि इस साइड से इस साइड नहीं आएगा, ना इस साइड से इस साइड आएगा, लेकिन बेस को दोनों तरफ एक्सेसिबल होगा, ये बेस को दोनों एक्सेस करेंगे। तो ये हो गया हायरार्कियल। हायरार्कियल के बाद बात आती है हाइब्रिड। हाइब्रिड यानी कि कॉम्बिनेशन, किसी भी एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस का, जो कि अभी हम लोग ने देखा, उसको कर दें तो ये क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कहलाएगा। तो हाइब्रिड जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि क्लास एफ को एक्सेस कर रहा है बी और ई, तो ये कैसा हो गया, इनहेरिटेंस, ये हायरार्कियल हो गया। और क्लास ई जो है वो इनहेरिट कर रहा है एफ को और जी को, तो ये कैसा हो गया, मल्टीपल हो गया। जी और ई के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, तो ये रिलेशन कैसा कहलाएगा, सिंगल कहलाएगा। यहाँ पर भी आप देखिए ये भी हायरार्कियल के मैनर में है, लेकिन यदि क्लास सी को हटा दें तो एफ से कॉल हुआ बी, मैंने एक्सेस किया बी एफ को, और बी को एक्सेस कौन कर रहा है, ए। तो ये इस स्ट्रक्चर को देखें
तो हम ये कह सकते हैं कि यह सिंगल इनहेरिटेंस है। तो यानी कि मिक्सचर है ये एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस का, इसीलिए इसका नाम पड़ा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसके बाद जो छठे तरह का है उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। तो मल्टीपाथ इनहेरिटेंस में क्या है कि देखिए, क्लास ए एक बेस क्लास हो गया और इसके दो चाइल्ड क्लास हैं, बी और सी, और इस दोनों चाइल्ड क्लास के भी सिर्फ एक ही चाइल्ड है, क्लास डी। तो देखिए यहाँ पर जो ए है, ए एक्सेस दो तरीके से हो सकता है, बी के तरफ से भी और सी के तरफ से भी। तो जो क्लास डी है उसके पास ए का डिफिनेशन डबल हो जाएगा, एक डिफिनेशन होगा बी के तरफ से और एक हो जाएगा सी के तरफ से। तो यहाँ पर एक एम्बिग्विटी जनरेट होती है और इस एम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, वर्चुअल को। यानी कि वर्चुअलिटी के बेस पर हम यहाँ पर इनहेरिटेंस को कंट्रोल करेंगे, यानी कि मल्टीपाथ इनहेरिटेंस को वर्चुअल कीवर्ड से हम मैंने कहिए कि ऑपरेट करेंगे या इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में ये थियोरेटिकल पोर्शन रहा आपके इनहेरिटेंस का। अगली वीडियो में मैं इसके प्रैक्टिकल पोर्शन को लेकर के चलूँगा और इसके बाद फिर इनहेरिटेंस के डिफरेंट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।